हर हर महादेव। श्री नमस्ते में मित्रों में दोस्तों, एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों को अनंत चतुर्दशी किस दिन मनाई जा रही है, उसकी कथा क्या है, उसके उपाय क्या है, संपूर्ण जानकारी आप सभी शुभ भक्तों को दे रहा हूँ मित्रों। उसका क्या महत्व है, क्यों मनाई जाती है, ये सब विषय आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी शिव भक्तों को दे रहा हूं मित्रों। चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगे अंत तक अवश्य देखिएगा मित्रों, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी, कथा, उपाय और कब है अनंत चतुर्दशी, ये सब आपको जानकारी प्राप्त होगी मित्रों। अंत तक अवश्य देखिए मित्रों, क्योंकि अंत तक देखना चाहिए। किसी भी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो देखना चाहिए, अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा। चलिए मित्रों, और अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट्स हर हर महादेव, ये श्री गणपतये नमः, ये श्री हरि नारायणाय नमः अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी शिव भक्तों का अनंत चतुर्दशी को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। साथ ही कई जगह इसे चौदस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आप इस शुभ अवसर पर कुछ खास उपायों द्वारा भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। ये कब मनाई जा रही है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 से हो रहा है मित्रों। वहीं इस तिथि का समापन 17 सितंबर सुबह को 11:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी मंगलवार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा मित्रों सुबह 6:07 से सुबह 11:44 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा मित्रों अनंत चतुर्दशी का। ये आपको मैंने मुहूर्त टाइम बताया मित्रों, कब इसका शुभ मुहूर्त होगा अनंत चतुर्दशी का। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आगे। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानकारियाँ। इस दिन विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा होती है। व्रती अनंत सूत्र, रक्षा सूत्र धारण करते हैं, जो 14 गांठों वाला होता है। इसे धारण करने से अनंत भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी का सबसे मुख्य आकर्षक गणेश विसर्जन होता है। गणेश चतुर्दशी के 10वें दिन भक्त अपने घरों और पंडालों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। यह इस दिन का मुख्य पर्व है। खास महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी ये मुख्य पर्व मनाया जाता है। व्रत क्या है? अनंत चतुर्दशी की कथा महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। जब पांडवों को अपना राज्य खोने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार सदैव भक्ति, विसर्जन और उत्सव का प्रतीक रहा है, जिसमें भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु व्रत और पूजन करते हैं मित्रों। चलिए महाभारत काल की कथा जानते हैं। अनंत चतुर्दशी का भद्र पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इसे भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के रूप में माना जाता है। इस व्रत और पूजा से जुड़ी प्रमुख कथा महाभारत काल से संबंधित है। महाभारत काल में एक समय कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष हो रहा था। पांडवों को जब वनवास मिला तब वे सभी जंगलों में रह रहे थे। एक दिन युधिष्ठिर ने ऋषि से पूछा, हमारे दुख और कष्ट कब समाप्त होंगे? तब ऋषि ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन करने की सलाह दी और कहा कि यदि वे यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से करेंगे तो उनके सभी कष्ट, सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और उन्हें सुख और शांति प्राप्त होगी। ऋषि ने उन्हें अनंत भगवान की कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक समय कुष्मांड ऋषि की पत्नी सुषमा ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था। सुषमा
कि व्रत के प्रभाव से उन्हें सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। लेकिन एक बार उनके भाई ने उनकी भक्ति को देखा और उनके अनंत धागे को तुच्छ समझकर निकाल दिया। इसके बाद उनके जीवन की में समस्याएं आने लगी। जब सुषमा को यह बात समझ में आई, तब उन्होंने पुनः अनंत व्रत किया और अनंत भगवान की कृपा से उनके जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। युधिष्ठिर ने भी इस कथा को सुनकर अनंत चतुर्दशी व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। इसके बाद धीरे धीरे पांडवों के जीवन से सभी कष्ट समाप्त होने लगे। उन्हें सुख, शांति और विजय प्राप्त हुई। मित्रों, अगली कथा एक और आती है। प्राचीन काल में कौंडिन्य नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम सुषेण था। एक दिन कौंडिन्य ऋषि और उनकी पत्नी ने अनंत चतुर्दशी व्रत किया और अनंत भगवान का अनंत सूत्र धागा धारण किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके जीवन से सुख, शांति और समृद्धि आ गई। कई वर्षों के बाद कौंडिन्य ऋषि के मन में एक भ्रम उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि यह धागा ही सब कुछ कर रहा है, भगवान नहीं। इस भ्रम के कारण उन्होंने अनंत सूत्र को अपने हाथ से उतार दिया और फेंक दिया। इससे उनकी समृद्धि और सुख समाप्त हो गए। उनका जीवन संकटों में घिर गया। कौंडिन्य ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे जंगल में जाकर भगवान अनंत की खोज करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। अंततः एक दिन भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि अनंत का धागा धारण करने से उनके जीवन में पुनः समृद्धि आएगी। कौंडिन्य ऋषि ने भगवान से क्षमा मांगी और अनंत चतुर्दशी के दिन फिर से अनंत सूत्र धागा धारण किया। इसके बाद उनके जीवन में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। इस कथा के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत करने और अनंत सूत्र धारण करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं का नाश होता है और वह सुख समृद्धि प्राप्त करता है। इस व्रत में भगवान विष्णु ने अनंत रूप की पूजा की जाती है और 14 गांठों वाला धागा अनंत सूत्र धारण किया जाता है। यह धागा भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक है और इसे धारण करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। एक कथा और आती है मित्रों। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण थे। उनकी बेटी का नाम शेषनाग की भक्त सुशीला था। वो शेषनाग की भक्त थी, इसलिए उनका नाम था शेषनाग की भक्तन सुशीला था। सुशीला का विवाह कौंडिन्य नामक एक ऋषि के साथ हुआ था। विवाह के साथ सुशीला अपने पति के साथ अपने घर चली गई, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ था। कौंडिन्य ऋषि का जीवन दरिद्रता में बीत रहा था। एक दिन सुशीला नदी के किनारे स्नान करने गई। वहां उसने देखा कि महिलाएं किसी व्रत का पालन कर रही हैं। उन्होंने उन महिलाओं से व्रत के बारे में पूछा तो महिलाओं ने बताया कि यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है और इसे करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु की अनंत रूप की पूजा की जाती है और एक विशेष धागा, जिसे अनंत धागा कहते हैं, उसे धारण किया जाता है। इस धागे में 14 गांठें होती हैं और यह धागा समृद्धि, शांति और सौभाग्य का प्रतीक है। सुशीला ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अनंत धागा धारण किया। इसके बाद उसके जीवन में धीरे धीरे खुशहाली आनी शुरू हो गई और कौंडिन्य भी समृद्ध हो गए। कौंडिन्य ऋषि को जब यह धागे के बारे में पता चला तो उन्होंने सामान्य धागा समझकर उसे तोड़ दिया। इस घटना के बाद उनके जीवन में फिर से कठिनाइयां आने लगी। यह कौंडिन्य ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए जंगल चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें उनकी गलती के लिए क्षमा कर दिया। इसके बाद कौंडिन्य और सुशीला का जीवन फिर से सुखमय हो गया। अगली एक कथा थी। प्राचीन काल में एक राजा सुषेण नाम के राजा थे। एक राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में बहुत समृद्धि और शांति थी, लेकिन एक दिन अचानक उन भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। राजा ने अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए एक ऋषि की शरण ली। ऋषि ने उन्हें बताया कि अगर वे अनंत भगवान का व्रत करेंगे और अनंत सूत्र को धारण करेंगे तो उनकी सभी समस्याएं, सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। ऋषि ने राजा
सुषेण को भगवान विष्णु की पूजा करने और अनंत सूत्र धारण करने की विधि बताई। उन्होंने राजा से कहा कि अनंत भगवान का व्रत 14 साल तक लगातार करना होगा। राजा ने ऋषि के निर्देशों का पालन किया और व्रत करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप राजा की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गई और उनके राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। इन कथाओं से प्रेरित होकर लोग अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अनंत सूत्र धागा धारण करते हैं, जो उनकी रक्षा करता है और उन्हें जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति प्रदान करता है। इस दिन कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं मित्रों, जान लेते हैं उन उपायों के विषय में। पहला उपाय, इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करके अनंत सूत्र धागा धारण बांधने का बहुत महत्व है। इसे हाथ पर बांधने से जीवन में समृद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। इसे कच्चे धागे से तैयार किया जाता है, जो कि इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं और भगवान विष्णु के 1000 नामों का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन बहुत फलदायी माना जाता है। अनंत चतुर्दशी पर व्रत रखने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन केवल फलाहार करें और संयम का पालन करें। इस दिन किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन का दान देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस दिन भगवान अनंत की कथा सुनना और सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। कथा सुनने से भक्त के सारे पाप दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सफेद रंग की चीजें जैसे कि दूध, दही, चावल आदि का सेवन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही भगवान विष्णु को दूध और चावल का भोग लगाएं, यानी खीर, दूध, चावल। अनंत चतुर्दशी के दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन करता है। इस दिन ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करने से जीवन के सभी कष्ट और परेशानियां दूर होती हैं। इस मंत्र का कम से कम 1108 बार जप करना चाहिए। मित्र, मंत्र एक बार और सुन लीजिए, ओम अनंताय नमः। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख शांति का वास होता है। इन उपायों को मित्रों आपको अपने जीवन में धारण करना है और सुख समृद्धि आपके जीवन में दौड़ी दौड़ी चली आती है। मित्रों, इनको अवश्य करिए मित्रों, और इस कथा से आप अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। और कुछ उपाय जो कि बताए गए हैं मित्रों, वो भी मैं आप सभी शुभ भक्तों को बताने जा रहा हूँ। अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन पूजा के दौरान एक लड्डू में 14 लौंग लगाकर सत्यनारायण भगवान को अर्पित करें और पूजा के बाद इसे किसी चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से आपको तमाम तरह के कष्ट से, मुसीबतों से मुक्ति मिल जाती है मित्रों। ऐसा करने से यदि आपके घर में किसी को बुरी नजर लग गई है तो इसके लिए अनंत चतुर्दशी का यह उपाय अवश्य करें। अनंत चतुर्दशी के दिन एक कलश में 14 लौंग और कपूर डालकर जलाएं। इसके बाद इस कलश को किसी चौराहे पर रख दें। वहीं घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए इस दिन 14 जायफल लेकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करते। इससे बुरी नजर से राहत मिलती है मित्रों। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधना काफी शुभ माना जाता है। इस सूत्र में 14 गांठ लगाई जाती हैं। इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इस सूत्र को अपनी कलाई पर जरूर बांधें। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों के मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है